नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कल से आगे की प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने प्रश्नावली 9.2 के 8 सवाल किए थे। आज देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है? देखो, सवाल नंबर 9 है बिंदुओं 11, 9 तथा 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो, दो बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ पे ए बिंदु दिया हुआ है 11, 9 और यहाँ पे बिंदु बी दिया हुआ है 1, 2। इसको थोड़ा सा आपको समझना है। समत्रिभाजित मतलब इस रेखा को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अगर इस रेखा को यहाँ 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो दो बिंदु होंगे। एक बिंदु ये हो गया P और एक हो गया Q। हमें इन दोनों बिंदुओं के क्या निकालने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने। अब हमें अगर ये अंतःविभाजन हो रहा है, अगर हमें इस अनुपात पता होता तो हम अंतःविभाजन सूत्र लगा के कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है समत्रिभाजित, यानी समान 3 भागों में इनका विभाजन हो रहा है। समान 3 भागों में। मान लेते हैं ये रेखा 6 सेंटीमीटर की है। कितने की? 6 सेंटीमीटर। अगर इसे समान 3 भागों में बांटेंगे तो कितने कितने की बटेगी? 2-2 सेंटीमीटर का होगा। 2, ये भी 2 की, ये भी 2 की। और अनुपात क्या आना था? 1:1:1। अगर यही 9 सेंटीमीटर की होती तो कितना कितना होती? 3-3 की होती। तो फिर भी अनुपात क्या निकलता? 1:1:1। सभी का अनुपात कितना आना था? 1:1 आना था। यानी 1:1:1। तीनों का अनुपात क्या रहेगा? 1। ठीक है। अब देखो, हम एक बार निकालना है। पहले बिंदु P निकालते हैं। अगर एक बार पहले समझ लेंगे फिर आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। देखो, यहां बिंदु P के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हो तो इस तरफ अनुपात कितने रहे? 1। इस तरफ कितने हो गए? 1 और 1 2। 1 और 1 2 हो गए। तो यहां अनुपात क्या हो गया? 1:2। अंतःविभाजन सूत्र लगाएंगे। ये x1 का मान हो जाएगा y1 का मान, x2 का y2 का, और m1 का और m2 का। अंतःविभाजन सूत्र लगा के p का मान निकाल सकते हैं। फिर यहां भूल जाएंगे ये बिंदु P नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? इस तरफ तो कितना रह गया? 1 और इस तरफ क्या रह गया? 2। तो ये किस में आ जाएगा? 2:1 में। तो m1 का मान तो 2 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। पहले के अंदर m1 का मान 1 रहा और m2 का मान कितना होगा? 2। और दूसरी बार हम Q का मान निकालेंगे तो m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोनों बिंदुओं के मान याद करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? बिंदु A क्या है? 11, 9। B है 1, 2। इसको P व Q दो बिंदु, इनको समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो माना रेखा AB को बिंदु P व Q समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित कर रहे हैं यानी समान 3 भागों में बांट रहा है। अब बिंदु P व Q के निर्देशांक याद करने हैं। अगर ये समत्रिभाजित है, इसका मतलब अनुपात क्या रहेगा? 1:1:1। ठीक है, यही रहेगा। अब देखते हैं हम बिंदु P। बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2। इस तरफ क्या रहेगा? 1 और इस तरफ कितने लगे? 2। 1:2 में विभाजित करता है। करता है या नहीं करता? ये कर रहा है। तो P के निर्देशांक अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है? P यानी xy का मान निकालना हो, यहां पे मान लेते हैं ये हो गया x1 और y1। P के निर्देशांक x1 y1 मान लिए, बराबर क्या आ जाएगा? m1 x2, सॉरी यहां पे थोड़ा अलग मान लो, xy मान लो, xp yp मान लो, xp और yp। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे भी x1 और y1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, तो समान हो जाएंगे और ये है अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, और y का निर्देशांक क्या आएगा, y m2 y1 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, अब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो m1 का मान कितना था, इसके अंदर मान रखेंगे, सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 का मान 1:2 में विभाजित कर m1 का मान 1 हो गया, मान रखेंगे 1 इंटू x2 का मान कितना है 1 इंटू 1 प्लस m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 11, 2 इंटू 11 बटे 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 2। अब इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, m1 का मान कितना है 1 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है 2 इंटू y1 का मान कितना है 9 बटे 1 प्लस का 2। सरल करेंगे इसे तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 22, और 22 रे कितने हो गए 23, कितने हो गए 23, और 1 और 2 जोड़ेंगे 3, और y के निर्देशांक क्या देंगे 1 व 2 को गुणा करेंगे 2 और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, और 18 और 2 कितने हो गए 20, और इनको जोड़ेंगे तो 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए 23/3 और 20/3। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखते हैं Q के निर्देशांक निकालने हैं। ये तो P के निर्देशांक आ गए, अब Q के निर्देशांक याद करेंगे तो आप नीचे एक लाइन लिख लेंगे, रेखाखंड AB को बिंदु Q किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, देखो 2:1, इस तरफ कितने हो गए 1 2 और इस तरफ क्या रह गया 1, तो बिंदु Q रेखाखंड AB को बिंदु Q 2:1 में विभाजित करता है, लिख लिया आपने। अब देखो तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे, इसको मान लिया XQ और YQ। ठीक है, अलग अलग माना हमने, तो XQ YQ मान रखेंगे, वही है अंतर विभाजन सूत्र लगा के m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, और यहां आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। अब m1 का मान कितना होगा, इसके अंदर 2 इंटू x2 का मान कितना है 1 प्लस m1 का मान 1 इंटू 11, x1 का मान 11 बटे 2 प्लस 1, और m1 का मान कितना है 2 इंटू y2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान है 1 इंटू 9 बटे 1, 2 प्लस का 1। इनको जोड़ेंगे, ये तो P बिंदु का निर्देशांक था, Q XQ और YQ बराबर क्या आ जाएगा, इसके निर्देशांक 2 को 1 से गुणा किया 2 और 1 को 11 से गुणा 11 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 और बटे 3, और इसको 2 को 2 से गुणा करें 4 और ये 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 बटे 3, ये आएगा। अतः यहां पे आप लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, अतः रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक 23/3 20/3 है तथा Q के निर्देशांक 13/3 व 13/3 है। ठीक है, ये लाइन लिख लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या है। चलो देखो, सवाल नंबर 10 है, बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में
बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, ये बड़ा सरल सवाल है, इसको थोड़ा सा समझेंगे तो इजी हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहां बिंदु ए है, यहां बिंदु ए, यहां कोई बिंदु बी है, इसके निर्देशांक -4 0, इसके निर्देशांक 0 6। ठीक है, यहां इसको बराबर 4 भागों में बांटना है, यानी इसका अनुपात 1:1:1:1 आएगा, चारों बराबर भागों में होगा। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो बीच में कितने बिंदु आएंगे, 3। 4 भाग हो गए रेखा के, और चारों समान भाग हैं, चारों समान भाग हैं। अगर समान भाग हैं तो उनका अनुपात क्या रहेगा, 1:1:1:1। कितने भी भाग कर लो, मतलब इसका भी भाग 1:1:1। ठीक है, यहां हमने मान लिया P Q R। अब देखो P Q R के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये देखो, सोचो आप, ये Q बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है या नहीं है, क्योंकि इस तरफ भी कितने रह रहे हैं, 1 और 2, और इस तरफ भी कितने रह रहे हैं, 1 और 2, यानी इसको बराबर भागों बांटे तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा, बिंदु Q होता है। और बिंदु Q मध्य किसी रेखाखंड के 2 निर्देशांक दिए, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का सरल सूत्र होता है। बिंदु Q के निर्देशांक या मध्य बिंदु निकालेंगे, निर्देशांक का सूत्र होता है x2 + x1 बटे 2 प्लस y2 प्लस y के निर्देशांक y2 + y1 बटे 2। एक दिन मैंने आपको बताया था, स्टार्ट कर रहा था उस दिन, ये बोला था कि m1 का मान और m2 का मान दोनों का क्या आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। और इसका मध्य बिंदु निकालें, 1 मान रखेंगे तो 1 + 1 और 1 + 1, 1 + 1 तो कितने हो जाएंगे, भाग में तो कितना आना था, 2 आने थे। और मध्य बिंदु, एक आप सूत्र भी याद रख सकते हो, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 + x1 बटे 2 और y2 + y1 बटे 2। ठीक है, अब देखो अगर आप वो सूत्र लगा के करते हो तो वही उत्तर आएगा, और इस सूत्र से करते हो तो वही उत्तर आएगा। अब बिंदु Q इसका क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए देखो क्या करेंगे आप, निर्देशांक ज्ञात करना है तो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु Q है, Q तो है, तो Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x2 + x1 बटे 2 और y के निर्देशांक y2 + y1 बटे 2, ये आएगा। सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x2 कितना है, x2 है 0 प्लस x1 का मान कितना है, -4, भाग में क्या है 2, y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान 0/2। क्या आ जाएगा, यहां क्या रह गया, -4/2 और यहां भी क्या रह गया 6/2, तो -4 में भाग देंगे 2 और यहां आ गया 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए, -2 3, ये आएंगे, तो Q के निर्देशांक आ गए -2 3। ठीक है, अब देखो एक बात और समझो आप यहाँ पे, क्या अब बिंदु P है वो इस एक Q रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है या नहीं है, क्यों, यहां अनुपात 1 और 1, दोनों तरफ 1:1 अनुपात बच रहा है, इसका मतलब ये भी एक Q रेखा का तो क्या है, मध्य बिंदु है। तो आगे दूसरी लाइन लिखेंगे, एक Q रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P है, इसलिए P के निर्देशांक सूत्र तो आपने पहले लिख चुके हैं, P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x2 + x1 बटे 2, x2 का मान कितना होगा इसके लिए, देखो यहां पे x2 + x1, x2 का मान क्या होगा, -2, Q दूसरा बिंदु कौन सा ले रहे हैं, अब B नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, ये Q वाला, तो यहां आ गया
2 और x1 का मान कितना है माइनस का 4, तो प्लस माइनस का 4 बटे 2। यहां आ जाएगा y2 प्लस y1, y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 0, तो 3 प्लस का 0 बटे 2 आ जाएंगे। -2 और -4 जुड़ेंगे तो माइनस का 6 बटे 2 और यहां आ गया 3 बटे 2, तो 6 में भाग देंगे तो माइनस का 3, यहां आ गया 3 बटा 2। तो P के निर्देशांक आ गए -3 और 3 बटा 2। इसी प्रकार अब देखते हैं ये QB, यहां भी अनुपात 1 अनुपात 1 बच रहा है, तो QB रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, इसके अंदर R होगा, R है तो R के निर्देशांक, इसलिए R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 प्लस x1, x2 इसके लिए x2 क्या रहेगा 0 और x1 क्या रहेगा माइनस का 2, 0 प्लस माइनस का 2 बटे 2 और y2 कितना होगा 6 और प्लस का 3 बटा 2। इनको करेंगे तो 0 में -2, तो -2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1 और 6 और 3 कितने हो गए 9 बटा 2। तो ये आ गए R बिंदु के निर्देशांक। अब लाइन लिख देंगे आप नीचे कि AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, AB रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं P, Q व R के निर्देशांक क्रमशः पहला क्या है -2 3, -3 बटा 2 तथा -1 9 बटा 2 होंगे। क्या लाइन लिखेंगे, रेखाखंड, दोबारा से सुनेंगे, रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं P, Q व R के निर्देशांक क्रमशः -2 3, -3 बटा 2 व -1 9 बटा 2 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है। ये निर्देशांक किसके थे, Q के थे, तो आपको P के सिर में ये लिखना था, हम क्या लगा रहे थे P, Q व R के निर्देशांक क्रमशः, तो P के निर्देशांक ये पहले लिखने हैं -3 बटा 2 वाला, और फिर ये लिखना और फिर ये लिखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सवाल नंबर 11 है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y 9 बराबर 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यह अनुपात बताना है। यहां पे कोई हल देखेंगे, देखो इसके अंदर क्या होगा, बिंदु A है यहाँ पे और यहाँ पे है बिंदु B, उसको कोई रेखा काट रही है, उसकी समीकरण दी हुई है हमें। समीकरण क्या है 3x + y बराबर 9, ये समीकरण दी हुई है, हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। यहाँ पे बिंदु को एक बिंदु काटेगा P, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो माना A के निर्देशांक हैं 1 3 और B के निर्देशांक है 2 7, माना रेखा AB को समीकरण 3x + y बराबर 9 के अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है, मान लिया, ये मान सकते हैं। अब P बिंदु के निर्देशांक अंतःविभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे xy, Pxy बराबर, ये मान निकालेंगे। मान सूत्र क्या होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + का m2। इसके निर्देशांक क्या होंगे m2 y1 प्लस, सॉरी यहां पे लिख लो m1 y2 m2 y1 बटे m1 + का m2। m1 का मान तो क्या हो जाएगा k और m2 का मान हो जाएगा 1, x1 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा 3,
x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 7। मान रखेंगे तो pxy बराबर क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना है k इंटू x2 का मान कितना है 2 प्लस m1 का मान है 1, x1 का मान है 1 बटे k प्लस का 1। इस प्रकार से m1 का मान है k, y2 का मान है 7 इंटू 1 इंटू 3 बटे k प्लस का 1। ठीक है, तो pxy बराबर क्या आ जाएगा, p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे, 2 को k से गुणा किया 2k प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 बटे k प्लस का 1, और y के निर्देशांक जाएंगे 7k प्लस का 3 बटा k प्लस का 1। ये आगे निर्देशांक। अब मैं आपको बता देता हूं ये बिंदु किस रेखा पे स्थित है, इस रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो बिंदु P, यहां नीचे लाइन लिख रहे हैं, बिंदु P रेखा पर स्थित है, इसलिए इस समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी इसकी जगह इसका मान रख दें, x और y का मान क्या क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 और y का मान आ गया 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1। इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा वो इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। एक रेखा पर स्थित है इसलिए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम इसके x और y के मान इस समीकरण में रख लेंगे। तो यहां देखो क्या करेंगे, हमें तो k का मान ज्ञात करना है, x व y के मान समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान तो कितना है, समीकरण क्या थी 3x प्लस y बराबर 9, ये है। इस समीकरण में 3 इंटू k का x का मान कितना है 2k प्लस का 1 बटा k प्लस का 1 प्लस y का मान है 7k प्लस का 3 बटा k प्लस का 1 बराबर 9। लघुत्तम कितना आ रहा है k प्लस 1 लघुत्तम आ गया k प्लस का 1, दोनों में है। इसको 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 6k प्लस का 3 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस क्या रह जाएगा 7k प्लस का 3 बराबर 9, ये आएगा। अब देखो इनको जोड़ेंगे 6k और 7k जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 7 कितने हो गए 13k और 3 और 3 कितने हो गए 6 प्लस का 6। वज्र गुणा करेंगे k प्लस 1 को पक्षांतरित कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू k प्लस का 1, 13k प्लस का 6 बराबर इसको गुणा करेंगे 9k प्लस का 9। k की राशि को एक तरफ पक्षांतरित कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 13k प्लस का 9k बराबर 9 माइनस का 6। सॉरी यहां क्या आएगा माइनस का, 13k में से 9k घटाएंगे तो क्या रहेगा 4k और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो k का मान क्या आ गया 3 बटा 4। कल मैंने इसी प्रकार का सवाल बताया था लेमडा का, तो उसमें सीधा मान आ रहा था 2, तो हमने बता दिया कि उस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है। इसके अंदर ये आ रहा है तो हम बोल देंगे अतः समीकरण रेखा को 3:4 में विभाजित करें। अतः समीकरण रेखा को 3:4 में विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। प्रश्नावली 9.2 तक की प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल क्या है, इसके बाद में प्रश्नावली 9 कंप्लीट हो जाएगी। देखो सवाल नंबर 12 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसके बाद में विविध प्रश्नावली रहेगी, वो हम लास्ट में कर रहे हैं। फिर भी कोई सवाल आप करते हो विविध प्रश्न वाला, अगर उस सवाल में दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बता दो, जिससे हम आगे की क्लास के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसके बाद में कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आगे की क्लास में वो प्रश्नावली आपको स्टार्ट कर सकें। अब देखो सवाल नंबर 12 है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु -3p बिंदुओं -5 -4 और -2 3 को अंतः विभाजित करता है
और पी के मान ज्ञात करो, पी का मान ज्ञात करो। देखो बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु कोई सी दिया है, उसके निर्देशांक है -3 पी। ठीक है, यहाँ बिंदु ए है, कौन सा भी मान लिया -5 -4, यहाँ मान लिया -2 3। इसको अनुपात में हमने मान लिया m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। m1 और m2 के मान हो गए, x1 का मान आ गया -5 और x2 का मान आ गया -2, y1 का मान आ गया -2 और y2 का मान आ गया -4, y2 का मान आ गया 3। अंतः विभाजन सूत्र से हमें तो एक ही सूत्र का काम में लेना है, p x y, यहाँ पे बिंदु C माना है तो C के निर्देशांक हमने मान लिए x y बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, और यहां हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, अब देखो इस C के निर्देशांक क्या है, -3 और p, -3 और p मान रख लिया हमने। यहां आ जाएगा, मान रखेंगे m1 की जगह क्या है m1, x2 की जगह क्या है -2 प्लस m2 की जगह क्या है m2 और x1 की जगह क्या है -5 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, और इसी प्रकार देखते हैं तो m1 का मान m1 है और y2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 की जगह m2 और y1 की जगह है -4 बटे m1 प्लस का m2। देखो ये मान तो x का तो इसके बराबर होगा और ये y का तो ये इसके बराबर होगा, तो x -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3 है तो -3 के बराबर ये होगा, और इसको गुणा करेंगे तो -2m1 और प्लस और माइनस गुणाएंगे -5m2 बटा m1 प्लस का m2। ठीक है, मान रख लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो -3 से गुणा होगा m1 प्लस m2, यहां से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहां से माइनस कॉमन आने के बाद ये बचेगा, क्या रह जाएगा 2m1 प्लस 5m2, ये बचेगा, ये बचने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो गया प्लस का। अब इसको गुणा कर लेंगे अंदर तो यहां आ जाएगा 3m1 प्लस 3m2 बराबर 2m1 प्लस 5m2। m1 की राशियों को एक तरफ पक्षांतरित कर लेंगे, m2 की एक तरफ कर लेंगे, तो 3m1 और इस m1 की राशि को इस तरफ लेके आएंगे तो 2m1 बराबर क्या रह जाएगा 5m2 माइनस का 3m2। ठीक है, घटाएंगे तो 3m से 2m घटेगा तो m1 बचेगा और बराबर क्या रह जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2m2, m2 का पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा m1 बटे m2 बराबर आ जाएगा 2, और भाग में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 2:1। तो अतः बिंदु C इस रेखा को या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करेगा। अब बिंदु P का मान याद करना है, यह बिंदु P किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी इसके अंदर m1 और m2 के मान रखें, इसके अंदर हम बिंदु P बराबर क्या होगा, ये y वाला मान, तो m1 इसका गुणा किया तो हमने कितना आया 3m1 3 इंटू m1 और प्लस और माइनस गुणाएंगे माइनस का 4m2 बटे m1 प्लस का m2। यहां हमारा मान आ गया, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 1, मान रख लो 3 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 1 बटे 2 प्लस का 1। P बराबर कितना आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा 6 माइनस का 4 बटा 3, तो P बराबर क्या आ गया 6 में से 4 गए 2, तो कितना आ गया 2/3, अतः P का मान कितना होगा 2/3। इस प्रकार से ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर फिर भी किसी भी सवाल में पूरी प्रश्नावली में दिक्कत आती है तो वो सवाल हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम आगे की कक्षा में आपको उसका सॉल्यूशन देने का
प्रयास कर सकें। और क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। जय हिंद, जय भारत।